भाई लोग, बवाल खबर। अपने चैनल की मेंबरशिप अब ऑफिशियली लाइव हो चुकी है। अब हर नया भौकाली वीडियो आपको दुनिया से पूरे 7 दिन पहले मिलेगा। और इस वीआईपी अर्ली एक्सेस की प्राइस मात्र 59 रुपीज। जी हाँ, सिर्फ 59 रुपीज। फटाफट ज्वाइन बटन ठोको और इस वीआईपी आर्मी में आओ। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका इस भौकाली और स्पाइन चिलिंग एपिसोड में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों, इस वीडियो पर 100 लाइक करने पर मैं इस एपिक सीरीज का अगला पार्ट तुरंत बिना किसी देरी के आपके लिए अपलोड कर दूंगा। तो फटाफट लाइक बटन को दबा दो और चलिए शुरू करते हैं मौत और पावर के इस नंगे नाच की कहानी। पिछले पार्ट में हमने एक ऐसा सीन देखा था जिसने हेवन और अर्थ दोनों के फाउंडेशंस को हिला कर रख दिया था। हमने देखा था कि कैसे शाओ चैन का वो विशाल पहाड़ जैसा स्टोन स्टैचू समुंदर के बीचों बीच एक इनडोमिटेबल गॉड की तरह खड़ा था। उस एक बेजान मूर्ति ने आसपास के सारे टॉप टियर कल्टीवेटर्स की ऐसी धुलाई की थी कि उनकी रूह आज भी कांप रही होगी। लेकिन एम्प्रेस झाओलिन और कहां चुप बैठने वाली थी। उसने अपने लॉस्ट सिविलाइजेशन का एक सुपर अल्टीमेट गॉड टियर डिस्ट्रक्टिव वेपन सीधा उस स्टोन स्टैचू पर दाग दिया था। समुंदर में एक भयंकर मशरूम क्लाउड फट चुका था। लहरें आसमान को फाड़ रही थीं और आसपास के सारे लालची कल्टीवेटर्स उस ब्लास्ट की एक्सट्रीम हीट से 1 सेकंड में राख बन गए थे। लेकिन हमारा एमसी शाओ चैन, जो अपनी डिमेंशनल कंस्ट्रेंट्स और टाइम लिमिट की वजह से ह्यूमन वर्ल्ड में ज्यादा देर स्टे नहीं कर सकता था, वो वापस अपने उसी अंधेरे, डिप्रेसिंग और खतरनाक वर्ल्ड ऑफ डेथ में लौट चुका था। वहां उसने एक कसम खाई थी, चाहे जो हो जाए वो गॉड लेवल पर्पल डायमंड रेल्म में इवॉल्व होकर ही रहेगा। आज का ये एपिसोड उसी मौत की दुनिया से शुरू होगा। आज हम देखेंगे कि कैसे शाओ चैन एक ऐसी इम्पॉसिबल पावर को हासिल करेगा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोची होगी। और सबसे बड़ा माइंड बेंडिंग ट्विस्ट तो तब आएगा जब शाओ चैन वापस ह्यूमन वर्ल्ड लौटेगा और देखेगा कि उसका अपना ही स्टोन स्टैचू किसी और के कब्जे में है। तो अपनी सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि आज का ये एपिसोड 100% प्योर हार्डकोर एक्शन और पुष्पा केजीएफ स्टाइल के भौकाल से भरा होने वाला है। सीन की शुरुआत होती है मौत की दुनिया के उस भयंकर और सुनसान बैटलफील्ड से। दूर आसमान में धूल और धुएं का एक विशाल गुबार यानी मशरूम क्लाउड उठ रहा था। ये वही जगह थी जहां कुछ देर पहले तक 7 किल सिटी हुआ करती थी। एक ऐसी सिटी जो डेड वर्ल्ड के ईस्टर्न रीजन की शान थी। एक ऐसी सिटी जिसके नाम से ही आसपास के हजारों फायर सीड क्रीचर्स खौफ खाते थे। पर आज उसकी जगह सिर्फ एक गॉड लेवल डिस्ट्रक्टिव रेडिएशन और मिट्टी की राख बची थी। अपना बेचारा रेड डायमंड स्केलेटन, जो उस ब्लास्ट से बचने के लिए मीलों दूर भाग चुका था, उस रेडिएशन की टेरिफाइंग वेव आते ही जमीन पर मुंह के बल गिरा। थड! उसने अपने स्कल के मुंह से मिट्टी थूकी और डरते हुए आसमान की तरफ देखा। उसके अंदर का डर उसकी हड्डियों के क्रीक क्रीक होने की आवाज से साफ पता चल रहा था। आसपास की हवा में एक ऐसी घुटन और रेडिएशन फैली हुई थी कि उसे तुरंत अपनी फायर सीट की एनर्जी को एक शील्ड की तरह यूज करना पड़ा। उसकी चमकती हुई लाल हड्डियां उस शील्ड के अंदर ग्लो कर रही थीं। तभी जाकर उस डिस्ट्रक्टिव ऑरा से उसकी जान बची। स्केलेटन हवा में उछला और दूर उस मशरूम क्लाउड की तरफ देखते हुए चिल्लाया, अबे 7 किल सिटी के लॉर्ड, अगर तू इस धमाके में नहीं मरा ना, तो इस दुनिया में कोई इंसाफ ही नहीं है। तेरी तो नरक में भी एंट्री बैन होनी चाहिए। तू तो पैदा ही तबाही के लिए हुआ था। तभी आसमान से एक फिगर जमीन पर आकर गिरा। सूश! बैम! ये अपना शाओ चैन था। वो उस ब्लास्ट की उस मैसिव शॉक वेव से उड़ता हुआ यहां तक आ गिरा था। पर उसकी टाइमिंग और बैटल सेंस इतनी गॉड टियर थी कि उसने बिल्कुल सही टाइम पर अपनी टिंडर यानी फायर सीड एनर्जी से खुद को कवर कर लिया था। रेड डायमंड स्केलेटन तुरंत एक वफादार नौकर की तरह उसके पास भागा और अपने चाटुकार मोड में आते हुए बोला, बिग ब्रदर, ये कौन सा गॉड लेवल मैजिक ट्रेजर था? भाई साहब, सिस्टम फाड़ दिया इसने तो। ऐसा भौकाल तो मैंने अपनी पिछली 100 जिंदगी में नहीं देखा। ऐसा लगा जैसे आसमान खुद जमीन पर गिर गया हो। ये टिपिकल डरपोक स्केलेटन अपनी जान बचाकर भागने वाली बात बिल्कुल भूल चुका था और अब चौड़ में आ रहा था। शाओ चैन ने अपने कपड़े झटके उस धुएं की तरफ पॉइंट किया और एकदम पुष्पा वाले रॉ स्वैग में कामली बोला, चलो अंदर चलकर देखते हैं कि 7 किल सिटी की क्या हालत है। जो बच गया होगा उसे अपने हाथों से मुक्ति दूंगा। रेड डायमंड स्केलेटन ने बिना सोचे आगे की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन आधी दूर जाकर ही उसकी हवा टाइट हो गई। वो रिवर्स गियर में वापस भागता हुआ आया और चिल्लाया, बचाओ बिग ब्रदर, मैं तो पास जाते ही पिघलने लगा हूं। इन ईविल क्लाउड्स को थोड़ा डिस्पर्स होने दो, वरना हमारी हड्डियों का सूप बन जाएगा और हमारा वजूद ही मिट जाएगा। दोनों ने वहां शांति से वेट किया।
एक बहुत लंबा टाइम गुजरने के बाद जब रेडिएशन का असर थोड़ा कम हुआ और हवा में उड़ती हुई मिट्टी थोड़ी शांत हुई, तब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना शुरू किया। हर एक कदम के साथ जमीन पर पड़ी हुई राख उड़ रही थी। जैसे ही वो ब्लास्ट के एपिसेंटर यानी सेंटर पर पहुंचे, रेड डायमंड स्केलेटन के होश उड़ गए। उसकी आंखों की जगह जलने वाली आग फटकर बाहर आने को हो गई। वो पागलों की तरह चिल्लाया, भाई 7 किल सिटी कहाँ है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। क्या पूरी सिटी हवा में उड़ गई? और सच में दोस्तों, जो नज़ारा उनके सामने था वो किसी डार्केस्ट नाइटमेयर से कम नहीं था। उस पूरी जमीन पर एक विशाल कई किलोमीटर्स बड़ा क्रेटर बन चुका था। वो एंशिएंट और लेजेंडरी 7 किल्ड सिटी कंप्लीटली अर्थ के मैप से इरेज हो चुकी थी। अगर वहां कुछ बचे कुचे पहाड़ के टुकड़े और जली हुई जमीन नहीं होती तो कोई मान ही नहीं सकता था कि यहां कभी लाखों स्केलेटन्स की एक बस्टलिंग सिटी एग्जिस्ट करती थी। वहां एक सिंगल फायर सीड क्रीचर जिंदा नहीं बचा था। सब के सब मिट्टी और राख बन चुके थे। रेड डायमंड स्केलेटन की तो डर के मारे बोलती बंद हो गई थी। उसने हकलाते हुए कहा, ये तो बहुत ही अजीब और टेरिफाइंग है। बिग ब्रदर, अगर ऐसी अल्टीमेट ताकत हमारे पास हो तो हम पूरे डेड वर्ल्ड के बाप बन जाएंगे। क्या आपके पास ऐसा कोई और बॉम्ब बचा है? अगर है तो चलो उस जायंट सिटी के ब्रोकन स्वॉर्ड किंग के मुंह पर फोड़ते हैं। वो साला अपने आप को गॉड समझता है। उसका एरोगेंट थोबड़ा देखकर मुझे वैसे ही गुस्सा आता है। लेकिन श्याओ चैन का ध्यान उसकी बकवास पर नहीं था। उसकी नज़र रुइंस के एक डार्क कॉर्नर पर पड़ी जहां कुछ चमकता हुआ दिखा। उन्होंने करीब जाकर देखा तो वहां आधी टूटी फूटी ट्रांसपेरेंट और स्पार्कलिंग हड्डियों का एक ढांचा पड़ा था। श्याओ चैन ने एक डीप ब्रेथ ली और उसकी आंखों में एक कोल्ड किलर इंटेंट चमक उठी। ये वही 7 किल सिटी मास्टर है। भाई, उस सिटी लॉर्ड की इंड्योरेंस और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को मानना पड़ेगा। इतने फेटल न्यूक्लियर लेवल अटैक के बाद भी वो जिंदा था। हालांकि उसकी हालत मौत से भी बदतर थी। उसकी बॉडी का लोअर हाफ कंप्लीटली वेपोराइज हो चुका था, जैसे वो वहां था ही नहीं। उसकी अपर बॉडी की रिब्स बुरी तरह टूटी हुई थीं। उसका आधा स्कल गायब था और उसमें सिर्फ एक बहुत ही वीक फ्लिकरिंग सी फायर सीड ग्लो कर रही थी। वो बेसिकली एक जिंदा लाश बन चुका था जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। रेड डायमंड स्केलेटन की तो खुशी का ठिकाना नहीं था, पर अंदर ही अंदर वो इस गॉड लेवल डिस्ट्रक्शन को देखकर कांप भी रहा था। उसने एक डीप साय करते हुए कहा, बिग ब्रदर, आपको थोड़ा हाथ हल्का रखना चाहिए था। देखो इस बेचारे की क्या हालत कर दी है। इसकी इतनी पावरफुल फायर सीड पूरी तरह वेस्ट हो गई। ऐसी आधी जली हुई पावर का क्या ही फायदा होगा। एपिक एवोल्यूशन एंड पावर सर्ज बीजीएम स्टार्ट्स। शाओ चैन ने उसकी बातों को कंप्लीटली इग्नोर किया। वो आगे बढ़कर उस स्नो वाइट फ्रैगमेंटेड स्कल को अपने हाथ में उठा लिया। उसने बिना एक सेकंड वेस्ट किए वहीं स्पॉट पर बैठकर उस फायर सीड को रिफाइन करना शुरू कर दिया। आज उसका टाइम आ गया था केजीएफ के रॉकी भाई की तरह अपना एम्पायर खड़ा करने का। एक बहुत ही ओवरवेलमिंग, सफोकेटिंग और मजेस्टिक प्रेशर आसमान और जमीन के बीच फैलने लगा। शाओ चैन की उन ब्लड रेड हड्डियों से अचानक एक डिवाइन और ब्लाइंडिंग पर्पल फ्लेम बर्स्ट हुई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि आसपास का अंधेरा कंप्लीटली गायब हो गया। उसकी पूरी बॉडी किसी पर्पल डिवाइन जेड, पवित्र पत्थर की तरह ग्लो करने लगी थी। उसके अंदर का कल्टीवेशन लेवल रॉकेट की स्पीड से ऊपर जा रहा था। बूम! जैसे ही आखिरी फायर सीड की एनर्जी शाओ चैन के स्कल में एब्जॉर्ब हुई, एक अर्थ शैटरिंग ऑरा ब्लास्ट हुआ। रेड डायमंड स्केलेटन जो पास में खड़ा फ्री का ज्ञान बांट रहा था, वो उस शॉक वेव से उड़ता हुआ सीधा कई मीटर्स दूर जाकर गिरा। आसपास पड़े बाकी कचरे वाले बोन्स इस गॉड लेवल प्रेशर से चूर चूर होकर बिल्कुल पाउडर बन गए। शाओ चैन के चारों तरफ जो पर्पल डिवाइन फायर थी वो लगातार थ्रॉब यानी धड़क रही थी, जैसे किसी ड्रैगन का दिल धड़क रहा हो। आसमान में पर्पल रेज किसी मैसिव पिलर की तरह शूट हो रही थी, बादलों को चीरते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे ईस्ट डायरेक्शन से कोई प्योर और एंशिएंट ऑरा इस जमीन पर उतर रहा हो। उसकी पूरी बॉडी परफेक्टली एमेथिस्ट पर्पल डायमंड में कन्वर्ट हो चुकी थी। ये एक नया लेवल था, एक नई पावर थी। रेड डायमंड स्केलेटन जो जमीन पर गिरा हुआ मिट्टी खा रहा था, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने हकलाते हुए और शौक में बोला, बिग ब्रदर, आप एमेथिस्ट के सेकंड रैंक पर पहुंच गए। इसका मतलब उस 7 के लॉर्ड की असली औकात रैंक 3 की थी, वरना उसकी आधी मरी हुई एनर्जी से आप इतना बड़ा जंप कभी नहीं मार सकते थे। शाओ चैन ने धीरे से अपनी पर्पल ग्लो को कंट्रोल करते हुए अपनी क्रिस्टल क्लियर जेड जैसी फ्लॉलेस बोन्स को देखा। उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांधी, जिससे हवा में एक शार्प क्रैक की आवाज आई।
हाँ, वो सच में रैंक 3 पर था और उसकी सारी पावर अब मेरी रगों में दौड़ रही है। रेड स्केलेटन का चेहरा अचानक से उतर गया। बिग ब्रदर, आप सेकंड रैंक एमेथिस्ट हो गए और मैं अभी भी इस सड़ी हुई कचरे जैसी लाल हड्डियों में फंसा हुआ हूँ। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं बची इस दुनिया में। शाओ चेन ने हल्की सी स्माइल के साथ कहा, फिक्र मत कर, मैंने जो बोला है वो मैं करूंगा। तेरा भी इंतजाम बहुत जल्द करूंगा। तभी शाओ चेन का ध्यान दूर होराइजन यानी कि आसमान के किनारे पर गया। उसकी नई एमेथिस्ट सेंसेस अब हजारों गुना ज्यादा शार्प हो चुकी थीं। उसने अपनी सेंसेस को फोकस किया और तुरंत अलर्ट होते हुए बोला, कोई पावरफुल एक्सपर्ट इस तरफ बहुत तेजी से आ रहा है, जल्दी यहां आओ, हमें छिपना होगा। रेड स्केलेटन ने बिना किसी नखरे के उस टूटे हुए स्कल के बचे हुए पीसेस को उठाया और शाओ चेन के साथ दूर आसमान में एक घने चट्टान के पीछे छिप गया। कुछ ही देर में वहां हवा को फाड़ते हुए पोजुन यानी कि ब्रोकन आर्मी सिटी का लॉर्ड अपनी एलीट फौज के साथ लैंड हुआ। उनके लैंड होते ही जमीन कांप गई। उसके तुरंत बाद दूसरी डायरेक्शन से तैनलैंग यानी कि रेवेनस वुल्फ सिटी का लॉर्ड भी वहां पहुंच गया। ये तीनों सिटीज सेवन किल्स, पोजुन और तैनलैंग आपस में एक स्ट्रॉन्ग अलायंस से कनेक्टेड थीं। लेकिन अपने सामने सेवन किल्स सिटी का ये अर्थ इरेज्ड, कंप्लीटली वेपराइज्ड ग्राउंड देखकर दोनों सिटी लॉर्ड्स के दिमाग सुन्न पड़ गए। उनका सारा एरोगेंस हवा हो गया। पोजन सिटी लॉर्ड की आवाज कांप रही थी जब उसने बोला, क्या कॉन्टिनेंट के सबसे डीपेस्ट हिस्से से कोई टेरिफाइंग एंशिएंट किंग बाहर आ गया है? वरना किसी एक सिंगल अटैक में पूरी की पूरी सिटी को वेपराइज करने की ताकत इस आउटर रीजन में किसी के बाप के पास नहीं है। तैनलैंग लॉर्ड ने गुस्से और अंदर छुपे हुए डर से चिल्लाकर अपने जनरल्स को ऑर्डर दिया, इन्वेस्टिगेट करो, एक एक चप्पा छान मारो, हमें सच्चाई जाननी होगी, वरना अगला निशाना हमारी सिटी हो सकती है। इन्हें लग रहा था कि कोई एंशिएंट गॉड ऑफ डेथ वापस आ चुका है जिसका मुकाबला वो नहीं कर सकते। और इनकी ये डर वाली प्रेडिक्शन बिल्कुल गलत भी नहीं थी, क्योंकि एग्जैक्टली उसी टाइम एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे डेड वर्ल्ड को फ्रीज कर दिया। कॉन्टिनेंट के सबसे डीपेस्ट, डार्केस्ट और अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी से अचानक एक आवाज गूंजी। ये आवाज कोई टेलीपैथिक मेंटल फ्लक्चुएशन नहीं थी जो स्केलेटन्स यूज करते हैं। ये एक रियल फिजिकल सिंगिंग वॉइस थी, एक लड़की की आवाज। भाई, डेड वर्ल्ड में फ्लैश और ब्लड वाली लड़की का होना बेसिकली इम्पॉसिबल था। यहां तो सब हड्डियों के ढांचे थे, तो फिजिकल आवाज आई कहां से? सोल रिटर्न, गो टू द इटर्नल एंड ऑफ द किंग, द जॉय ऑफ लीविंग द किंग, सोल रिटर्न। यानी आत्मा लौट आओ, एक किंग के अनंत सफर पर आत्मा लौट आओ। ये एक बहुत ही ईयरी सोल समनिंग सॉन्ग था, आत्मा को बुलाने वाला गीत जो पूरे ईस्टर्न रीजन के आसमान में किसी हिप्नोटिक स्पेल की तरह गूंज रहा था। इस गाने का असर इतना भयंकर और गॉड लेवल था कि आउटर रीजन के हजारों लाखों फायर सीड क्रीचर्स अचानक अपने होश खो बैठे। उनके स्कल्स की आग अजीब तरह से फ्लिकर करने लगी। वो सब बिना सोचे समझे किसी ब्रेन वॉश्ड ज़ॉम्बीज की तरह हिप्नोटाइज हो गए और फिर उन्होंने दिन रात बिना रुके उस आवाज के डायरेक्शन में कॉन्टिनेंट के डीप सेंटर की तरफ एक तीर्थ यात्रा की तरह मार्च करना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी सिटीज के लॉर्ड्स ने अपनी आर्मीज को रोकने की पूरी कोशिश की। उन्होंने चिल्लाया, रास्ता रोका, पर सब बेकार था। हर सिटी ने अपने लगभग 25% सोल्जर्स इस हिप्नोटिक मार्च में खो दिए। एक एंडलेस टेरिफाइंग स्केलेटन आर्मी डीप कॉन्टिनेंट के उस अंधेरे में एंटर कर रही थी जहां से कोई वापस नहीं आता। ओल्डर एक्सपर्ट्स जो इस मौत की दुनिया में 100 साल से ज्यादा टाइम से जिंदा थे, उन्हें याद आया कि ऐसा तब होता है जब कोई नया सुप्रीम मोनार्क पैदा होता है और अपनी इनविंसिबल आर्मी रेज करता है। क्या वो मिस्टीरियस लड़की एक नई डेथ डायनेस्टी एस्टैब्लिश करने जा रही थी? क्या वो मौत को हराकर वाकई जिंदा हो चुकी थी? ये एक ऐसी डीप मिस्ट्री थी जिसका जवाब आगे चलकर पूरे डेड वर्ल्ड को खून के आंसू रुलाने वाला था। इधर दूसरी तरफ शियाओ चैन और अपना फट्टू रेड डायमंड स्केलेटन वापस एक एंशिएंट बैटलफील्ड वाले माउंटेन पर अपनी सेफ केव गुफा में आ चुके थे। ये जगह आउटर वर्ल्ड के केओस से थोड़ी दूर थी। कई दिन बीत गए और रेड स्केलेटन अभी भी उस 7 किल लॉर्ड के बचे हुए स्कल पीसेस को डेली गालियां देता था। कुत्ते का पिल्ला, देखो मेरी पेल्विस में 3 बड़े होल्स कर दिए इसने, मेरी इतनी अच्छी ब्यूटी खराब कर दी, अब मैं बाकी स्केलेटन लोलीज को क्या मुंह दिखाऊंगा। शियाओ चैन को उस पर थोड़ा तरस भी आने लगा था और गुस्सा भी। भाई, जब सामने दुश्मन खड़ा था तब तो तू बुलेट ट्रेन की तरह पीछे भागा था, अब यहां बैठकर सेफ डिस्टेंस से गालियां देने से क्या होगा? मर्द बन थोड़ा। रेड स्केलेटन ने थोड़ा सीरियस होकर शियाओ चैन से पूछा, बिग ब्रो, एक बात बताओ,
क्या उस लड़की की उस हिप्नोटिक आवाज ने आपको भी अफेक्ट किया था? आप कल से अजीब अजीब पोजेस बना रहे हो और अकेले में घूम रहे हो? शियाओ चैन ने एकदम शांति और फोकस के साथ कहा, नहीं, मैं हिप्नोटाइज नहीं हुआ। मैं तो बस ये सोच रहा हूं कि मुझे खुद उस डीप कॉन्टिनेंट में चलकर उस मिस्ट्री को देखना चाहिए या नहीं। वहां पावर का असली सोर्स छिपा है। ये सुनते ही स्केलेटन की हवा एकदम टाइट हो गई। उसने अपने हाथ जोड़ लिए। भाई, मुझे मत मरवाओ। वहां आउटर रीजन के सबसे डेंजरस लोग और एंशिएंट किंग्स जाते हैं और कभी जिंदा वापस नहीं आते। वहां जाने का सोचना भी मौत को इनवाइट करना है। लेकिन शियाओ चैन उसकी इस डरपोक बातों को इग्नोर करके अपनी हार्डकोर ट्रेनिंग में लग गया। उसने पूरे 15 दिन तक अपने स्कल के अंदर से एक ऐसी गॉडली और एंशिएंट टेक्निक यूज की जिसका नाम था वेंग, हेवनली साउंड ऑफ द 8 ओरिजिन साउंड्स। ये कोई नॉर्मल फिजिकल अटैक नहीं था। ये एक ऐसी पावर थी जो डायरेक्टली दूसरों की आत्मा, सोल और फायर सीड को वाइब्रेट करके फाड़ सकती थी। बज़! अचानक केव के अंदर से एक ऐसी लाउंड और डायमेंशन टियरिंग साउंड वेव निकली जिसे सुनकर रेड स्केलेटन स्टैगरिंग करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके कानों से इमेजिनरी खून निकलने लग गया था। उसकी फायर सीड बुरी तरह वाइब्रेट करने लगी थी। बस दूसरी जोरदार साउंड वेव आई और पूरी की पूरी पत्थर की केव, बल्कि वो पूरा माउंटेन ही एक झटके में कोलैप्स होकर मिट्टी और धूल में बदल गया। शियाओ चैन उस धूल और मिट्टी के बीच से एक ट्रू गॉड ऑफ वॉर की तरह बाहर निकल कर आया। उसकी पर्पल फ्लेम्स पहले से 10 गुना ज्यादा अग्रेसिव, ब्राइट और मजेस्टिक लग रही थीं। स्केलेटन जमीन से उठते हुए चिल्लाया, भाई, आपने तो पूरा पहाड़ फाड़ दिया, पर एक बात समझ नहीं आई। आपने तो पिछले 15 दिनों में कोई नया फायर सीड रिफाइन भी नहीं किया, फिर आपकी इंटरनल एनर्जी इतनी डेंस और पावरफुल कैसे हो गई? शियाओ चैन ने कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहा, केजीएफ में रॉकी ने कहा था ना, पावरफुल लोग पावरफुल प्लेसेस से आते हैं। सिर्फ दूसरों के फायर सीड्स खाना ही पावर बढ़ाने का एकलौता रास्ता नहीं है। मेरी अपनी सोल अब वापस रिपेयर हो रही है इस एंशिएंट टेक्निक के थ्रू। स्केलेटन का तो मुंह खुला का खुला रह गया। ऐसी टेक्निक तो सिर्फ एंशिएंट मोनार्क्स और लेजेंड्स के पास होती है, आपके पास कहां से आई? शियाओ चैन ने उसके सवाल का कोई डायरेक्ट जवाब नहीं दिया और सीधा एक पर्पल फ्लैश की तरह हवा में शूट कर गया। शाम होने तक जब वो वापस लौटा तो उसके हाथ में एक प्योर स्नो वाइट चमकता हुआ स्कल था। उसने बिना कुछ बोले उस स्कल को सीधा रेड स्केलेटन की तरफ उछाल दिया। ले, मेरी तरफ से तेरा गिफ्ट, जो प्रॉमिस किया था वो पूरा किया। स्केलेटन ने उसको कैच किया और उसकी ऑरा फील करके उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। ये एक पर्पल डायमंड रैंक एक्सपर्ट की खोपड़ी की। उसने अपना चाटुकार टोन ऑन किया और रोना शुरू कर दिया। ओह बिग ब्रदर, मैं आज से आपका परमानेंट नौकर। आप बोलो तो मैं मौत के कुएं में कूद जाऊंगा, आप बोलो तो मैं ईस्ट जाऊंगा, वेस्ट जाऊंगा, आप मेरे भगवान हो। शियाओ चैन ने गुस्से में टोकते हुए कहा, चुप कर अपनी ये नौटंकी, जल्दी से इसको रिफाइन कर वरना वापस ले लूंगा और किसी और को दे दूंगा। जैसे ही उस बेवकूफ स्केलेटन ने उस हाई लेवल स्कल को रिफाइन करना शुरू किया, वो चीखने और तड़पने लगा। बिग ब्रो बचाओ, ये स्कल मुझे उल्टा रिफाइन कर रहा है, मेरी फायर सीट पिघल रही है। शियाओ चैन ने आगे बढ़कर उस स्कल पर अपनी एक फिंगर टैप की, जिससे वो स्कल छोटे छोटे पीसेस में क्रैक हो गया ताकि स्केलेटन उसे आराम से खा सके और अब्जॉर्ब कर सके। पूरे 15 दिन की लगातार मेहनत, मेडिटेशन और एक्सट्रीम दर्द के बाद आखिरकार केव के बचे हुए हिस्से में एक धमाका हुआ और अपना फट्टू रेड डायमंड स्केलेटन फॉर्मली इवॉल्व होकर पर्पल डायमंड रैंक 1 का एक्सपर्ट बन गया। उसकी सारी बोन्स अब एक रॉयल पर्पल ग्लो एमिट कर रही थीं। उसकी औकात और स्वैगर दोनों बढ़ चुके थे। उसने चौड़ में आकर अपने जॉइंट्स क्रैक किए और पूछा, वैसे बॉस एक बात बताओ, ये खोपड़ी थी किस बेचारे की जिसको आपने टपकाया? शियाओ चैन ने कैजुअली जवाब दिया, पोजुन सिटी लॉर्ड के 4th जनरल की। ये सुनते ही स्केलेटन का सारा जोश और स्वैगर ठंडा पड़ गया। उसके पसीने छूट गए। भाई, इसका मतलब हम पोजुन सिटी से भिड़ने वाले हैं, उनसे दुश्मनी ले ली आपने। 1 साल और गुजर गया। शाओ चैन ने इस 1 साल में लगातार अपने वेंग हेवनली साउंड को परफेक्ट किया। उस 1 साल में उस पूरे एंशिएंट माउंटेन का वजूद ही खत्म हो गया था। वो टोटली मिट्टी और डस्ट बन चुका था। जब शाओ चैन अपनी ध्यान मुद्रा से उठा तो उसका ऑरा इतना भयंकर था कि 100 माइल्स के रेडियस में जितने भी फायर सीड्स थे वो ऑटोमेटिकली उसके प्रेशर से जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। शाओ चैन अब ऑफिशियली एमेथिस्ट रैंक 3 का किंग बन चुका था और सबसे बड़ी बात, उसकी पर्पल ऑरा में अब एक हल्की सी येलो डायमंड गोल्डन झलक भी दिखने लगी थी। वो इस पूरे एरिया का सबसे स्ट्रॉन्ग और अनडिस्प्यूटेड बॉस बन चुका था। दोनों ने बिना किसी डर के सीधा पोजुन सिटी की तरफ मार्च करना शुरू किया।
पर्पल स्केलेटन अभी भी रास्ते में फटी हुई आवाज में मटरिंग कर रहा था। सिर्फ हम 2 लोग? बॉस, सच में? और कोई बैकअप आर्मी नहीं है क्या? हम एक पूरी हेविली गार्डेड सिटी पर अटैक करने वाले हैं यार। ये सुसाइड मिशन है। शाओ चेन ने बिना अपनी स्पीड कम किए पुष्पा स्टाइल में कॉन्फिडेंटली कहा। एक सिटी लॉर्ड की बैटल में बाकी कीड़े मकोड़ों की वैसे भी कोई औकात नहीं होती। शेर हमेशा अकेला शिकार करता है। जैसे ही वो पूजन सिटी के मैसिव आयरन गेट्स के पास पहुंचे, वहां खड़े गार्ड्स उनकी मॉन्स्ट्रस पर्पल ऑरा देखकर थर-थर कांपने लगे। उन्होंने जल्दी से हेवी सिटी गेट्स बंद कर दिए, लेकिन अपना पर्पल स्केलेटन, जिसको नई नई पावर मिली थी, उसने सोचा कि आज तो हीरो बनने का मौका है। उसने हवा में एक हाई फ्लाइंग जंप मारी और पूरी ताकत से एक पंच मारा। बूम! पूरा का पूरा मैसिव सिटी गेट किसी पतली लकड़ी की तरह टूटकर बिखर गया और हवा में उड़ गया। तभी सिटी के अंदर से एक पियर्सिंग, कानों को फाड़ने वाली विसल की आवाज आई। पोजन सिटी लॉर्ड, जो खुद एमेथिस्ट रैंक 3 का बॉस था, एक व्हाइट लाइट की फ्लैश की तरह आकर उनके सामने खड़ा हो गया। उसके पीछे उसके 3 सबसे डेडली और लॉयल जनरल्स थे, जो एमेथिस्ट रैंक 1 और 2 के थे। उनकी आंखों में खून सवार था। ये देखते ही अपना पर्पल स्केलेटन का सारा ओवर कॉन्फिडेंस हवा हो गया। उसने थर थर कांपते हुए शाओ चेन को देखा और बोला, बिग ब्रदर, आप तो इनके लॉर्ड को आराम से संभाल लोगे, पर उन 3 खतरनाक कुत्तों का क्या? मैं अकेला उन तीनों से नहीं भिड़ सकता। एक काम करता हूं, मैं पहले थोड़ा कवर फायर लेने पीछे जाता हूं, आप शुरू करो। वो टिपिकल फट्टू स्केलेटन फिर से उधर से भागने की तैयारी में था, लेकिन शाओ चेन ने एकदम ब्लंट और चिलिंग वॉइस में पोजुन लॉर्ड को अनाउंस किया, 7 किल सिटी लॉर्ड को हमने ही मिट्टी में मिलाया था। अब 13 नंबर लगने वाला है। अपने आखिरी प्रेयर्स याद कर ले। ये सुनते ही पोजुन लॉर्ड की आंखों में एक्सट्रीम ब्लड लस्ट आ गया, लेकिन उसने एनालाइज किया कि अगर सामने वाला भी रैंक 3 है तो शायद आज उसकी जान चली जाए। उसने टैक्टिकली रिट्रीट करना चाहा, लेकिन शाओ चेन कहां छोड़ने वाला था। उसका रूल सिंपल था, जो सामने आया वो मिट्टी में मिलाया। इंटेंस स्लॉटर एंड एनाहिलेशन बीजीएम स्टार्ट्स। शाओ चेन एक पर्पल स्ट्रीक ऑफ लाइट की तरह हवा को फाड़ते हुए आगे बढ़ा और उसने अपना पावरफुल पाम सीधा पोजुन लॉर्ड की खोपड़ी की तरफ एम किया। पोजुन लॉर्ड ने भी अपनी आखिरी ताकत लगाकर अपने फायर सीड को इग्नाइट कर लिया और इस मौत के खेल में कूदने को तैयार हो गया। उसके तीनों जनरल्स उस डरपोक पर्पल स्केलेटन की तरफ लपके। भाई बचाओ! पर्पल स्केलेटन किसी चूहे की तरह आगे पीछे भाग रहा था। उसकी रैंक 1 की बोन्स इन तीनों के सामने काम नहीं आ रही थी। उसका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसे डांस करवा रहा था। इधर शाओ चेन ने अपनी अल्टीमेट टेक्निक अनलीश की। वैंग! एक ऐसी गॉड टियर इनविजिबल साउंड वेव निकली जिसने आसमान और जमीन का बैलेंस हिला दिया। पोजुन सिटी लॉर्ड के दोनों विशाल हाथ जो अटैक करने वाले थे, वो एक ही सेकंड में बिना किसी फिजिकली टच के डस्ट में कन्वर्ट होकर हवा में उड़ गए। पोजुन लॉर्ड की फट के हाथ में आ गई। उसका एरोगेंस धूल बन चुका था। उसने डरते हुए चिल्लाया, ये तो सोल रिफाइनिंग डिवाइन आर्ट है जो सिर्फ एंशिएंट सॉवरेन्स यानी गॉड्स को आती है। तुझे कैसे आती है ये पावर? तू है कौन? लेकिन शाओ चेन उसकी इस बकवास को सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़कर बिल्कुल केजीएफ रॉकी भाई के ब्रूटल स्टाइल में लगातार 108 पाम स्ट्राइक्स उसके चेस्ट पर फायर किए। बैंग बैंग क्रैश! पोजुन लॉर्ड का थिक चेस्ट आर्मर, उसकी स्ट्रॉन्ग रिब्स और उसका सारा प्राइड एक झटके में शैटर हो गया। उसकी खोपड़ी उसकी बॉडी से अलग होकर जमीन पर फुटबॉल की तरह लुढ़क रही थी। शाओ चेन ने आगे बढ़कर अपने एक सिंगल फिंगर फ्लिक से उस खोपड़ी को फोड़कर राख बना दिया। एक रैंक 3 का लेजेंडरी सिटी लॉर्ड जो सालों से रूल कर रहा था, वो आज मिट्टी में मिल चुका था। लेकिन पीछे अपना पर्पल स्केलेटन अभी भी रोना मचा रहा था और उन जनरल से बच रहा था। शाओ चेन स्मूथली टर्न हुआ और एक फ्लैश की तरह उन तीनों जनरल्स के बिल्कुल सामने अपीयर हुआ। बैम! एक जोरदार मुक्का और पहले जनरल की पसलियां चूर चूर होकर हवा में उड़ गईं। स्लैश! एक घूमती हुई राउंडहाउस किक और दूसरा जनरल वेस्ट से 2 टुकड़ों में कट गया। उसका अपर बॉडी अलग और लोअर बॉडी अलग। तीसरे जनरल ने ये मौत का नंगा नाच देखकर आसमान में भागने की कोशिश की, पर शाओ चेन ने हवा में जंप करके उसका स्कल ऐसे नोच लिया जैसे किसी पेड़ से आसानी से एप्पल तोड़ा हो। 1 मिनट से भी कम टाइम में वहां 4 लेजेंडरी एक्सपर्ट्स की लाशों का ढेर लगा था। पूरा बैटलफील्ड शांत हो चुका था। पर्पल स्केलेटन, जिसकी सांस अटकी हुई थी और हड्डियां कांप रही थी, उसने कंप्लीटली डम्बफाउंडेड होकर पूछा, हमने सच में पोजुन सिटी कैप्चर कर ली? इतनी आसानी से? शाओ चेन ने ठंडे दिमाग से बिना किसी इमोशन के कहा, सफाई कर इन डेड बॉडीज की, कचरा मुझे पसंद नहीं। स्केलेटन फटाफट बिना एक शब्द बोले अपना काम करने लगा।
पूरे ईस्टर्न रीजन में ये शॉकवेव आग की तरह फैल गई कि पोजन सिटी के नए बाप आ चुके हैं और उनका ऑरा इनविंसिबल है। कुछ दिन बाद जब सिटी का माहौल शांत हुआ, शाओ चैन ने वो पोजन लॉर्ड का रैंक 3 वाला चमकता हुआ स्कल अपने पर्पल स्केलेटन को दे दिया। पिछली बार तेरा परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक नहीं था, इसको खा, रिफाइन कर, रैंक 3 बन और अब तू अकेले जाकर रेवनस वुल्फ सिटी पर कब्जा करेगा। मैं एक बहुत लंबे सफर पर जा रहा हूं, मेरे वापस आने तक मुझे रिजल्ट चाहिए। पर्पल स्केलेटन की फिर से हवा निकल गई। अकेले? बॉस, आप कहां जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर? अगर उन्होंने मुझे पीट दिया तो? पर शाओ चैन इस बार कोई जवाब दिए बिना वहां से निकल चुका था। उसका फोकस अब अपनी डायमेंशनल रिंग और ह्यूमन वर्ल्ड यानी 9 प्रोविंसेस पर था। उसने पूरे 1 साल से वहां का हाल चेक नहीं किया था। उसे उस स्टोन स्टैचू और 24 तलवारों की फिक्र थी। एक रेनबो कलर्ड लाइट हवा में झिलमिलाई, स्पेस की लेयर्स को एक एक करके फाड़ते हुए शाओ चैन फाइनली पूरे 1 साल बाद ह्यूमन वर्ल्ड की फेमिलियर धरती पर उतरा। वो सीधा उड़ता हुआ ईस्टर्न सी के किनारे पहुंचा, जहां उसने अपना विशाल स्टोन स्टैचू छोड़ा था। पर वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां समुंदर की मैसिव, गुस्से से भरी लहरें आसमान को छू रही थी और उस पहाड़ जैसे स्टोन स्टैचू के बिल्कुल टॉप सिर पर एक बंदा सीना तान कर खड़ा था। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक डिमोनिक, अनमैच्ड एरोगेंस था। वो जोर जोर से पागलों की तरह हंस रहा था। ये पूरी दुनिया मेरे कदमों में झुकेगी। मैं इस दुनिया को अपने रंग में कलरफुल बनाऊंगा। कोई मुझे रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। लेकिन सबसे माइंड बेंडिंग और शॉकिंग बात यह थी कि वो आदमी एग्जैक्टली शाओ चैन जैसा दिख रहा था। सेम फेस, सेम हाइट, सेम बॉडी लैंग्वेज, पर वो हड्डियों का ढांचा नहीं था। उसके पास रियल मांस और खून था, फ्लैश एंड ब्लड, एक जिंदा इंसान। और उस स्टैचू के ठीक सामने हवा में उड़ रहे थे अपने पुराने जानी दुश्मन 9 हेडेड डिवाइन स्नेक और एक्सपर्ट ये ज्यूचोंग। और भाई, इन दोनों टॉप टियर लेजेंड्स की हालत कुत्तों जैसी हो रखी थी। उनके मुंह से लगातार खून टपक रहा था, उनके आर्मर टूटे हुए थे और उनकी आंखें डर से फटी हुई थीं। लेकिन डिवाइन स्नेक इतना जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसकी बॉडी से एक ब्लाइंडिंग सिल्वर फ्लेम इग्नाइट हुई और उसने अपने अल्टीमेट अनडाइंग 9 स्नेक मैजिक्स का यूज किया। एक सिंगल कदम में वो टेलीपोर्ट होकर सीधा उस फेक शाओ चैन के मुंह के सामने पहुंचा और एक डिस्ट्रक्टिव स्पेस शैटरिंग पंच फायर किया। लेकिन फेक शाओ चैन उससे भी बड़ा प्लेयर निकला। उसने आसमान में लाइटली लीप किया। उसका लेफ्ट हैंड अचानक से एक डार्क शैडो लाइक डेमोनिक क्लॉ में कन्वर्ट हो गया और उसने एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ स्नेक के राइट रिस्ट पर अटैक किया। अगर ये हिट लग जाता तो स्नेक की बोन वहीं पाउडर बन जाती। साथ ही फेक शाओ चैन का राइट हैंड एक गॉड लेवल जेड ब्लेड की तरह चमका और उसने सीधा स्नेक के सर पर स्लैश मारा। बैंग, क्रैश। जब ये 2 गॉड लेवल अटैक्स क्लैश हुए तो लगा जैसे स्पेस में एस्टेरॉइड्स आपस में टकरा गए हों। समंदर की लहरें 100 मीटर्स ऊपर उछल गईं। 9 हेडेड स्नेक एक्सट्रीम शॉक में था। ये फेक शाओ चैन जो टेक्निक यूज कर रहा था वो शाओ चैन की ही सिग्नेचर एंशिएंट बैटल स्किल्स थीं। लेकिन इसमें एक नया खतरनाक ट्विस्ट था। इसके लेफ्ट हैंड में स्पेस का मैनिपुलेशन और राइट ब्लेड में टाइम का स्लो डाउन इफेक्ट था। टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन, ये बंदा लिटरली अनटचेबल हो चुका था। फेक शाओ चैन ने स्पेस टाइम का एक डेडली कॉम्बो मारा और 9 हेडेड स्नेक को एक सिंगल पाम स्ट्राइक से उड़ाकर फेंक दिया। स्नेक आसमान में 10 किलोमीटर दूर जाकर गिरा, लगातार खून की उल्टियां करते हुए। फेक शाओ चैन ने अपना सीना ठोंककर आसमान की तरफ देखकर चिल्लाया, मैं इनविंसिबल हूं, इस दुनिया का भगवान मैं हूं। ये एक्सट्रीम एरोगेंस देखकर दूर समंदर के अंदर पानी में छिपकर देख रहे रियल शाओ चैन यानी एमेथिस्ट स्केलेटन को भी यही फील हुआ कि ये बंदा कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहा है। इसका ईगो इसकी बॉडी से बड़ा हो गया है, इसका मुंह तोड़ना ही पड़ेगा। दूर खड़े ये ज्यूचोंग का गुस्सा आसमान छू रहा था। उसने अपनी सुप्रीम ब्रॉन्ज आर्मर एक्टिवेट की जिससे आसमान कांप गया। उसने अपनी अल्टीमेट होली मैजिक ट्रेजर बाहर निकाली, एक 18 स्टोरी यानी 18 मंजिला गॉड टियर पगोड़ा। ये जायंट पगोड़ा आसमान से सीधा फेक शाओ चैन के ऊपर मौत बनकर गिरने लगा, जिसमें से थाउजेंड्स ऑफ डेथ रेज निकल रही थीं, जो किसी को भी मेल्ट कर सकती थीं। लेकिन फेक शाओ चैन के चेहरे पर एक ईविल स्माइल थी। उसने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ उठाए। उसके पीछे अचानक से 8 फोल्ड वर्ल्ड्स यानी 8 अलग अलग डायमेंशंस क्रिएट हो गए और तेजी से घूमने लगे। उन डायमेंशंस के घूमने का प्रेशर इतना गॉडली था कि उसने आसमान से गिरते हुए उस 18 स्टोरी पगोड़ा की बॉटम 3 लेयर्स को किसी मूली की तरह छीलकर राख कर दिया। क्रैक, बूम, पगोड़ा का बेस टूट गया।
ये जीव चोंग के सीने में इतना भयंकर रिकॉइल पड़ा कि उसने लगातार 3 बार खून की उल्टी की और 15 स्टोरी बचे हुए पगोड़ा के साथ पीछे उड़ता हुआ चला गया। वो पूरी तरह हार चुका था। फेक शाओचेन ने उन दोनों को मॉक करते हुए एक विलेनस टोन में कहा, तुम्हारी कल्टीवेशन ठीक ठाक है, आज से तुम मेरे परमानेंट नौकर बन जाओ, मेरे जूते साफ करो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। ये जीव चोंग ने अपनी टूटी हुई हड्डियों और दर्द के साथ चिल्लाकर कहा, अपने इन ख्याली पुलाव में मत जियो, तुझे मारने वाले इस दुनिया में 10 से ज्यादा लोग जिंदा बैठे हैं और तेरा नंबर बहुत जल्द आएगा। फेक शाओचेन जोर से हंसने लगा। उन्हें आने दो, पर हाँ, जाते जाते अपनी उस घमंडी एम्प्रेस जाओ लिनर को मेरा एक मैसेज जरूर देना, कहना कि मेरी उसके साथ डेस्टिनी जुड़ी है। मैं खुद इंपीरियल कैपिटल लाऊंगा उससे शादी करने, उसकी औकात सिर्फ मेरे साथ बैठने की है। ये मैसेज सुनकर स्नेक और जियो चोंग तो डर और शौक के मारे वहां से गायब हो गए, पर समुंदर के नीचे बैठे रियल जियाओ चैन के तो कान से लिटरली धुआं निकल गया। भाई साहब, जाओ लिनर से शादी, उस चुड़ैल से? ये फेक कॉपी का दिमाग सच में घुटनों में है क्या? पागल हो गया ये बिल्कुल। जब इंपीरियल पैलेस में जाओ लिनर को ये शादी वाली एरोगेंट खबर मिली तो उसने गुस्से में अपना प्रेशियस कोल्ड जेड टेबल एक मुक्के में तोड़ दिया। लेकिन फिर वो कनिंगली हंसी, अच्छा शादी करनी है इस डीमन को मुझसे, तो आने दो, उस पर मैं अपना सीक्रेट सबसे लीथल वेपन ट्राई करूंगी। देखती हूं इसकी बॉडी स्ट्रांग है या मेरी अल्टीमेट डेथ मशीन। कुछ और दिन बीत गए। फेक जियाओ चैन उस स्टोन स्टैचू पर अपना स्वैगर दिखाता रहा और रोज आने वाले नए चैलेंजर्स को गाजर मूली की तरह काटता रहा। लेकिन रियल जियाओ चैन ने इन 15 दिनों में पानी के नीचे से एक टेरिफाइंग फैक्ट डिस्कवर किया था। ये फेक जियाओ चैन कोई इल्यूजन, शैडो क्लोन या छोटा मोटा रेमनेंट, बची कुची आत्मा नहीं था। उसके पास एक 100% कंप्लीट, फुल्ली रिपेयर्ड सोल थी, बिल्कुल असली जियाओ चैन की तरह। दोनों की सोल आपस में मर्ज नहीं हो सकती थी। इनका क्लैश होने का अब एक ही नतीजा निकलना था, दोनों में से किसी एक की परमानेंट मौत। रियल जियाओ चैन को अचानक याद आया, ये शायद वही आत्मा थी जो उसके मरने के बाद एंसेस्ट्रल गॉड को ब्लॉक करते वक्त उस स्टोन स्टैचू से निकलकर ह्यूमन वर्ल्ड में आ गई थी पूरे 1 साल पहले। इसने अकेले ह्यूमन वर्ल्ड में खुद को रिपेयर किया और अब ये स्टैचू में छिपी हुई उन 24 गॉडली सोर्ड्स को क्लेम करने आई थी, क्योंकि जियाओ चैन को स्ट्रिक्टली फील हो रहा था कि ये मूर्ति अब क्रैक्स डेवलप कर रही है और जल्दी टूटने वाली है। तभी स्टैचू पर खड़े फेक जियाओ चैन की आंखें अचानक समुंदर की तरफ घूमी। उसका स्पिरिचुअल सेंस बहुत ही शार्प था। उसने चिल्लाकर कहा, बाहर निकल कायर कीड़े, मुझे कई दिनों से पता था कि कोई कीड़ा पानी के नीचे छिपकर मुझे देख रहा है। अपनी मौत के आगे आ। अब छिपने का वक्त कंप्लीटली खत्म हो चुका था। समुंदर का पानी एकदम जोरदार आवाज के साथ 2 हिस्सों में फट गया। एक ब्लाइंडिंग बिविचिंग पर्पल लाइट आसमान को चीरते हुए पानी से बाहर आई। रियल जियाओ चैन यानी एमेथिस्ट स्केलेटन अपनी गॉड टियर ग्लोइंग बोन्स और अनमैच्ड ऑरा के साथ हवा में फ्लोट करने लगा। फेक जियाओ चैन मांस और खून वाला उस पर्पल हड्डियों के ढांचे को देखकर 1 सेकंड के लिए शॉक में आ गया। कौन है तू? उसने गुस्से और कंफ्यूजन से पूछा। स्केलेटन जियाओ चैन ने एकदम कोल्ड बोन चिलिंग आवाज में जवाब दिया, मैं वो हूं जिसके बारे में तेरे उस छोटे से दिमाग ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये इन दोनों का पहला रियल फेस टू फेस आमना सामना था। फेक जियाओ चैन ने गुस्से से चिल्लाया, बेवकूफों की तरह फेक रिडल्स में बात मत कर। मेरे सामने ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश की तो यहीं जिंदा गाड़ दूंगा तुझे। स्केलेटन जियाओ चैन ने एकदम कामनेस और सुपीरियॉरिटी के साथ मॉक किया, तेरे पास फ्लैश और ब्लड है, जो तेरे पास है उसकी रिस्पेक्ट कर, गवा मत देना इस एरोगेंस में। तेरा ये ओवर कॉन्फिडेंस और घमंड तुझे एक दिन ले डूबेगा। फेक जियाओ चैन की ईगो बुरी तरह हर्ट हो चुकी थी। ज्ञान मत पेल मुझे, तुझे क्या लगता है तू कोई एंशिएंट एक्सपर्ट है? आज मैं तुझे बताऊंगा कि आसमान सच में कितना ऊंचा होता है। हम दोनों में से इस दुनिया में सिर्फ एक ही जिंदा बचेगा। सही बोला तूने, स्केलेटन शाओ चैन ने कोडली कहा, सिर्फ एक बचेगा। फेक शाओ चैन लाइटनिंग स्पीड से हवा में उड़ता हुआ उस पर्पल स्केलेटन पर झपट पड़ा। उसके दोनों हाथ, लेफ्ट हाथ से डिमोनिक ब्लैक लाइट और राइट हाथ से जेड लाइक स्पेस टाइम एनर्जी निकल रही थी। यह अटैक इतना भयंकर और पावरफुल था कि आसपास का स्पेस लिटरली फट गया और वक्त स्लो हो गया। लेकिन जैसे ही उसके हाथ उस पर्पल स्केलेटन की चेस्ट और सिर पर लगे, स्वूश, उसके दोनों डेडली हैंड्स उस पर्पल स्केलेटन के आर पार निकल गए, जैसे वो कोई धुआं या स्मोक हो। वो उससे 1 मिलीमीटर भी टच ही नहीं कर पाया।
फेक शाओचेन का दिमाग ब्लैंक हो गया और वो डर के मारे हवा में बैकफ्लिप मारकर कई 100 मीटर पीछे टेलीपोर्ट हो गया। स्केलेटन शाओचेन अपनी उसी स्लो, अनहरीड और गॉड लाइक स्पीड में उड़ता हुआ उस विशाल स्टोन स्टैचू के ठीक सामने आ गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, बेशक तेरी करंट रॉ पावर मुझसे इस वक्त थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यहां एक ऐसी एब्सोल्यूट पावर है जिसे तू अपने बाप जन्म में ब्लॉक नहीं कर पाएगा। वुश, एक फ्लैशिंग पर्पल लाइट निकली और स्केलेटन शाओचेन हवा से कंप्लीटली गायब हो गया और अगले ही नैनो सेकंड में वो 100 मीटर लंबा माउंटेन जैसा जायंट स्टोन स्टैचू बुरी तरह वाइब्रेट करने लगा। उस बेजान स्टैचू के पत्थर के आंखें अचानक से ओपन हुईं और उनमें एक गॉड टियर ग्लो आ गया। उसके हाथ में पकड़ी हुई वो विशाल आसमान छूती हुई स्टोन स्वॉर्ड जो 9 प्रोविंसेस की तरफ पॉइंट कर रही थी, उसने अब्रप्टली एक जोरदार टर्न लिया और उस स्वॉर्ड का निशाना अब सीधा आसमान में उड़ रहे फेक शाओचेन पर था। रियल शाओचेन की सोल ने वापस उस जायंट स्टोन स्टैचू की बॉडी पर कब्जा कर लिया था। फेक शाओचेन की तो डर के मारे चीख निकल गई। यह कैसे पॉसिबल है? तो 1 साल पहले जिसने इस मूर्ति को समुंदर में ड्राइव किया था, उन सारे एक्सपर्ट्स को मारा था, वो तू था। बिल्कुल सही। स्टैचू के अंदर से एक हैवी अर्थ शैटरिंग आवाज आई और बिना 1 सेकंड वेस्ट किए उस जायंट स्टोन स्टैचू ने अपने दोनों विशाल पत्थर के हाथों से उस बिल्डिंग जैसी तलवार को पकड़ा और पूरी गॉड लेवल ताकत के साथ सीधा हवा में खड़े फेक शाओचेन के ऊपर एक वर्टिकल हैक मार दिया। बूम, क्रैक। वहां कोई फैंसी स्वॉर्ड लाइट नहीं थी, सिर्फ एक ऐसी इनविजिबल गॉड टियर रॉ मोमेंटम और प्रेशर थी जिसने पूरे समुद्र को बीचों बीच से कंप्लीटली चीरकर 2 हिस्सों में फाड़ दिया। समुद्र के बॉटम का ओशन फ्लोर साफ दिखने लगा था और पानी आसमान को छू रहा था। हालांकि फेक शाओचेन ने अपनी स्पेस टाइम स्पीड यूज करके राइट टाइम पर डॉज कर लिया था, लेकिन उस स्वॉर्ड की सिर्फ हवा या शॉकवेव इतनी टरैनिकल और डिस्ट्रक्टिव थी कि वो बेचारा किसी पतंग की तरह हवा में उड़ता चला गया, पूरे 10 किलोमीटर दूर जाके गिरा। फेक शाओचेन जमीन पर रुका। उसने एक अजीब सी मेनियक वाली हंसी हंसी, है, मजा आएगा, और एक फ्लैश की तरह अपनी पूरी डिमोनिक एनर्जी को इग्नाइट करते हुए, टाइम और स्पेस की लिमिटेशंस को ब्रेक करते हुए, वो सीधा उस जायंट स्टोन स्टैचू के सिर को क्रश करने के लिए वापस रॉकेट की तरह शूट हुआ। दोस्तों, ये क्लैश हिस्ट्री का सबसे भयंकर और एपिक क्लैश होने वाला है। स्केलेटन शाओचेन जो उस जायंट गॉड लेवल स्टोन स्टैचू को कंट्रोल कर रहा है, वर्सेस फेक फ्लैश एंड ब्लड शाओचेन जो टाइम एंड स्पेस को मैनिपुलेट कर रहा है। आखिर इस मौत के खेल में कौन जिंदा बचेगा? क्या रियल शाओचेन अपनी उन 24 गॉड टियर स्वॉर्ड्स को वापस ले पाएगा? और उस एम्प्रेस ज़ाओ लिन की डेथ मशीन क्या तबाही मचाएगी? ये सब आपको पता चलेगा अगले और भी ज्यादा माइंड बेंडिंग एपिसोड में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप लोगों का रोल शुरू होता है। हमारा एक बहुत ही छोटा और एकदम सिंपल सा गोल है, 100 लाइक्स। जी हां दोस्तों, याद रखना, जैसे ही इस वीडियो पर आप लोग 100 लाइक्स कंप्लीट कर दोगे, इसका नेक्स्ट एपिक पार्ट तुरंत ही आ जाएगा। तो किस बात का वेट कर रहे हो? दबा के लाइक बटन को तोड़ो, इस गॉड लेवल एनिमेशन की स्टोरी को अपने एनिमे और डोंगवा लवर दोस्तों के साथ शेयर करो। और अगर चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाना। मिलते हैं आपसे इस बैटल ऑफ गॉड्स के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। पीस आउट।